Hello student, you are welcome back in my YouTube channel and BC classes। मुझे उम्मीद है आप सभी शानंद होंगे एवं अध्ययन अध्यापन में लगे होंगे। आज हम सभी को अध्ययन करना है प्रेडिकेट के विषय में। पाठ 7 का प्रेडिकेट, पाठ 7 द प्रेडिकेट। पिछले वीडियो में हम सभी ने अध्ययन किया था पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम ध्यान देंगे, हम सीखेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स को सीखेंगे। प्रेडिकेट के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। पहले को वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। दूसरे को ऑब्जेक्ट, जिसे कर्म के नाम से जाना जाता है। तीसरे को कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम पूरक कहते हैं। ये प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम जानेंगे वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब अर्थात क्रिया से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। अब हम जानेंगे ये वाक्य में क्रिया कौन कौन सी होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसको देखेंगे। क्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहले को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया। दूसरे को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया। तीसरे को लिंकिंग वर्ब अथवा इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन। वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसको हम संयोजक क्रिया के नाम से जानते हैं हिंदी में। संयोजक क्रिया। चौथे को हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब। के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया करते हैं। सहायक क्रिया। इस प्रकार से हमने सीखा क्रिया को
मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले को इनट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरे को लिंकिंग वर्ब अथवा इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन, चौथे को हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। अब हमको जानना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसी क्रिया जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। ऐसी क्रिया दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है, उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे समझेंगे, उदाहरण में समझेंगे। यहां उदाहरण हम समझेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब का। ही प्लेज, जहां एक वाक्य है ही प्लेज। हम जानते हैं कि वाक्य को वाक्य कहने के लिए 2 चीजों की बेसिक आवश्यकता होती है। पहला तो सब्जेक्ट होना चाहिए वाक्य में, दूसरा वर्ब होना चाहिए। यदि वाक्य में सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वह वाक्य है। ही प्लेज एक वाक्य है जिसका हिंदी अर्थ है वह खेलता है। यहां वर्ब प्लेज है जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से जहां कौन सा वर्ब हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इनट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया हुआ क्योंकि इस वाक्य में इस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे। रवि सिंग्स, रवि सिंग्स, रवि गाता है। इस वाक्य में सिंग्स क्या है, वर्ब है और इसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से सिंग्स क्या हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब ध्यान देंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, किसको कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसका कोई अपना ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अभी हम समझेंगे। यदि हम कहें he plays cricket, he plays cricket, इस वाक्य में प्लेस क्या है, वर्ब है और इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। इस प्रकार से इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, जो कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। क्योंकि जिस क्रिया का अपना कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। रवि सिंग्स a song, रवि सिंग्स अ सॉन्ग। यहां सिंग्स क्या है, वर्ब है, सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से सिंग्स कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ध्यान देंगे। अगला हमको अध्ययन करना है लिंकिंग वर्ब। परंतु इससे पहले हम एक चीज और जान लें। ऑब्जेक्ट के विषय में हमने क्या पढ़ा, यहां ऑब्जेक्ट पढ़ा है हम अध्ययन कर रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें
हमने अध्ययन किया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का अध्ययन दूसरे नंबर पे हमें करना है। इससे पहले हम देख लेते हैं अगला वर्ब लिंकिंग वर्ब को। लिंकिंग वर्ब के विषय में जानेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जिसको हम इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन भी कहते हैं। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरी क्रिया है लिंकिंग वर्ब, जिसको हम इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन के नाम से जानते हैं। वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन ये क्या होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो किसी एक शब्द को दूसरे शब्द से लिंक करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ऐसी क्रिया को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जिसे हिंदी में हम संयोजक क्रिया भी कहते हैं। वह शब्द कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे, द सन इज हॉट। द सन इज हॉट, जहां इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से लिंक करने का काम कर रही है। यहां हार्ट एक वर्ड है और द सन, यह इस हार्ट को लिंक कर रही है और किसको लिंक कर रही है, सन को लिंक कर रही है। इस प्रकार से इस लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है। ध्यान रहे, लिंकिंग वर्ब के पश्चात आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वह कंप्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कंप्लीमेंट होता है। इस प्रकार से हाथ क्या है, कंप्लीमेंट है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, द स्काई इज वेरी हाई। द स्काई इज वेरी हाई, यहां इसका प्रयोग वेरी हाई और द स्काई को लिंक करने के लिए हुआ है। जो यहां एक वर्ड वेरी हाई आया हुआ है, यह वेरी हाई एक कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार से इस क्या हुआ, एक लिंकिंग वर्ब हुआ। अगला उदाहरण देखेंगे, स्काई ग्रीव ग्रे। द स्काई ग्रीव ग्रे, यहां ग्रीव एक वर्ब है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से लिंक करने का कार्य कर रही है, रेड को और स्काई को। इस प्रकार से ग्रीव क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ। ध्यान रखेंगे, ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब टू बी। लिंकिंग वर्ब टू बी, जिसमें इज आर ए वाज वर्ब होते हैं।
दूसरे को कहते हैं लिंकिंग वर्ब अदर देन, लिंकिंग वर्ब अदर देन वर्ड्स, जिसमें क्या है, स्काई है या जो है अदर देन टू बी वर्ब है, अदर देन टू बी वर्ब यानी टू बी वर्ब से अतिरिक्त है। दूसरा है वह है क्या, ग्रीव। एक और उदाहरण देखेंगे, सी लुक्स डल, सी लुक्स डल। यहां लुक्स क्या है, वर्ब है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से लिंक कर रहे हैं। इस प्रकार से सी लुक्स डल, डल कॉम्प्लीमेंट है और लुक्स क्या है, एक वर्ब है जो किस प्रकार का वर्ब है, यह लिंकिंग वर्ब टू बी, लिंकिंग वर्ब टू बी अदर वर्ब, यानी उस लिंकिंग वर्ब इज आर एंड वाज वर्ब से अतिरिक्त है। इसलिए मुझे उम्मीद है आपको यह लिंकिंग वर्ब समझ में आया होगा। अगले वर्ब को हम अब अध्ययन करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा वर्ब हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यह क्या होता है इसे हम समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो किसी मेन वर्ब के पहले प्रयुक्त होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो किसी मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देंगे, जैसे he is writing a letter, he is writing a letter। यहाँ राइटिंग वर्ब है जो मेन वर्ब है, राइटिंग एक वर्ब है जो क्या है, मेन वर्ब है और इसके पहले आया है इज। यह इज क्या हुआ, इस मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हुआ। दूसरा अंक है दे have completed their homework, they have completed their homework। यहाँ completed क्या है, मेन वर्ब है और इसके पास क्या आया है, have आया है। तो have क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ क्योंकि यह मेन वर्ब का सहायक है। The children are playing cricket, the children are playing cricket। इस पाठ में आर मेन वर्ब प्ले के पहले आया हुआ है। इस प्रकार से आर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। एक और उदाहरण देखें, he will not go there, he will not go there, वह वहां नहीं जाएगा। तो यहाँ वो क्या है, मेन वर्ब है और इसके पहले क्या हुआ है, विल आया हुआ है जो इस मेन वर्ब का क्या हुआ है, सहायक वर्ब, सहायक वर्ब के रूप में आया हुआ है। इस प्रकार से विल क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी
जबकि दूसरे को कहते हैं मॉडल आर्टिकल। जहां इज, हैव, आर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग हुए हैं, जबकि यहाँ विल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों, हम सभी ने पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के पहले भाग के विषय में अध्ययन किया है, वर्ब के विषय में अध्ययन किया है। हमें दूसरे पार्ट्स ऑब्जेक्ट और तीसरे पार्ट्स कॉम्प्लीमेंट के विषय में भी अध्ययन करना है। यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगले वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।